हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्र है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म मीडिया पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आप लोग LNMU में 18 मार्च से जो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका स्केड्यूल यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी तक आप लोग का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। कहने का मतलब आज 13 तारीख हो गया, अभी मात्र एग्जामिनेशन का 5 दिन रह गया। तो एडमिट कार्ड कब जारी होगा? साथ में आपका जो पेपर 8 होता है आपका थर्ड ईयर में, फर्स्ट और सेकंड ईयर की तरह नहीं होता। थर्ड ईयर में आपका 3 पेपर या 4 पेपर होता है। तो पेपर 8 जो है, तो किनको किनको पेपर 8 का एग्जामिनेशन देना होगा, मैं यहाँ से एक बार में क्लियर कर दूंगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए। कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में, क्योंकि काफ़ी सारे जगह जाके आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट में पूछते हो तो कोई क्लियरली आपको उतने अच्छे से नहीं बता पाता है। तो पेपर 8 किनका किनका होगा, साथ में थोड़ा मैं बता दूंगा कि प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन आप लोग का पार्ट 3 का जिनका नहीं हुआ है, अभी किसी का नहीं हुआ, कहने का मतलब वो कब से होगा, एक एस्टिमेट डेट में बता दूंगा। ये सब टॉपिक मैं आज की वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखेंगे। आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन मिलेगा। GES की तैयारी भी आप यहां से कर सकते हैं और बाकी कंटेंट भी जो होगा आप लोग के लिए ज़रूरी वो मैं लाता रहूँगा एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आंसर की GES का आएगा, एग्जाम जब आपका हो जाएगा वो अपलोड होगा। GS के लिए क्वेश्चन पेपर सेट होगा वो आएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जूनियर्स को भी इसको रिकमेंड कीजिए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और यहाँ से अपना तैयारी वो कर सके। क्योंकि जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा इस पर मैं कंटेंट कंटिन्यू अब अपलोड करने का प्रयास करूंगा। समय नहीं मिलने के कारण मैं पहले अपलोड नहीं कर पाता था। अब हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं बिना समय को वेस्ट हुए हुए। देखिए, सबसे पहली बात कि एडमिट कार्ड जो है आप लोग का आज 13 तारीख हो गया, आपका 15 से पहले जारी हो जाएगा। या तो 15 तक, या तो आज 13 है तो 13 आज शाम को भी हो सकता है। एक 15 आप मान के चलो कि अल्टीमेटम है 15 तारीख तक, 15 तारीख के अंदर आपका जारी हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड जैसे ही जारी होता है तो आपको चेक कहाँ से करना है, तो आपको एक वेबसाइट है www.lnmuresult.com। आपको वैसे उसका कुछ इंटरफेस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने दिखा दिया। ऊपर आप देखो साइड में, लेफ्ट या राइट में कहीं आपको दिख रहा होगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन पे जाके क्लिक करना है, या फिर लेटेस्ट अपडेट में आपको ऊपर में ही शो हो जाएगा। उसमें जाके आप क्लिक करोगे, 2024 का एडमिट कार्ड आप लोग पार्ट 3 का डाउनलोड कर लोगे। LNMU इन्फो का ये अपना वेबसाइट है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है www.lnmuresult.com। ये आपका वेबसाइट है। वर्ल्ड वाइड वेब www का मतलब होता है। तो ये तो आपका एडमिट कार्ड के बारे में हो गया। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड पर क्या करना है, ध्यान रखना ये बात कि उसको सेल्फ अटेस्ट करवा लेना है। प्रिंट आउट निकाल लेना आप खुद पे, घर से कहीं भी आप निकलवा सकते हो, साइबर कैफ से भी या खुद से भी निकाल के उसको प्रिंट करवा के आप अपने संबंधित कॉलेज में चले जाओगे। उस कॉलेज में जाके उस पर आपको मुहर लगवा लेना है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लेना है। ये 2 काम आपको करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एडमिट कार्ड भी आपको दिखा दिया स्क्रीन पर। ये मेरा एडमिट कार्ड है 2020 का। इस पर आपको दिखा होगा कि रोल नंबर, कहने का मतलब सिग्नेचर और प्रिंसिपल का साइन और अटेस्टेड मुहर लग गया है CM साइंस कॉलेज का। तो आपका जो कॉलेज होगा उसका उस पर मुहर लगेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं लगवा के जाते हो तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र पर वो आपको लगवाना अनिवार्य है। ये पॉइंट हो गया, एक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो आप ऐसा होता है कि मुहर ना लगवा के जाओ, भूल जाओ, उस परिस्थिति में क्या होगा, एग्जाम आपको पहले दिन देने देगा, उसमें आपको रोकेगा नहीं, लेकिन उसके बाद आपको बोला जाएगा कि अगले दिन आप आइए तो उसको पूरा वेरीफाई करवा के लाना है। तो बाद में ये समस्या है, उससे पहले उसको हम क्यों ना सॉल्व कर लें। जो जरूरी काम है उसको हम पहले एडमिट कार्ड पर जाके करवा लेंगे। 3 दिन का समय मिलेगा, 15 तारीख तक अगर जारी हो जाता है उसमें आप जाके करवा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ पेपर 8 पर। अब बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक पर कंफ्यूजन रहता है कि पेपर 8 किनका किनका होगा। पार्ट 1 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 हुआ था, पार्ट 2 में आपका पेपर 3 और पेपर 4 हुआ था, और पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7, 8 होगा। तो 8वां पेपर जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको जूलॉजी, बोटनी, होम साइंस, ज्योग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रैक्टिकल हुआ था, उनका पेपर 8 नहीं होगा। पेपर 7 तक ही उनका एग्जामिनेशन होगा, मतलब 3 पेपर का, पेपर 5, 6 एंड 7 का। 8 का एग्जाम नहीं होगा। हाँ, स्केड्यूल में 8 लिखा हुआ है, लेकिन 8 में आप ये देखोगे कि सपोज ग्रुप C में आपका है कोई सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स ग्रुप C में दिया हुआ है, आप ऊपर में देखोगे तो ग्रुप C के अंदर फिजिक्स के अलावा दूसरा भी सब्जेक्ट होगा, तो पेपर 8 उनके लिए है। अगर आप फिजिक्स से हो तो आप सोचोगे कि ग्रुप B में हम आते हैं तो पेपर 8 तो हमारा भी होगा। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जैसे आपका पेपर प्रैक्टिकल हुआ था फिजिक्स में, उसी तरह पेपर 8 आपका
थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल होता है जो एग्जामिनेशन के बाद आपके कॉलेज पर होगा, उसका अभी समय है। तो आपको एग्जाम सिर्फ पेपर 5 का, पेपर 6 का और पेपर 7 का देना है। पेपर 5 में क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, पेपर 6 में आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और पेपर 7 में एटॉमिक फिजिक्स। यही है पूरा सिलेबस। लेकिन अब होम साइंस वाला तो उसका भी पेपर 8 नहीं होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा क्योंकि उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा, आप ध्यान करो। लेकिन बाकी जैसे मैथमेटिक्स है, उसके बाद आपका मान लो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है, मान लो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सब सब्जेक्ट वाले को 8वां पेपर देना पड़ेगा। कहने का मतलब 5, 6, 7, 8 4 पेपर का उनको एग्जाम देना है जो स्केड्यूल यूनिवर्सिटी का जारी हुआ है उसके अनुसार। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, उसके बाद जो है सो ज्योग्राफी, इन सभी को पेपर 5, 6, 7 के अलावा 8वां नहीं देना है। क्लियर हो गया आपको? अब कहीं से जाके नहीं पूछना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, मैंने आपका हर एक डॉट मन में क्लियर कर दिया। और एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? मैक्सिमम 2 दिन का मान के चलो आप समय, थोड़ा इंतजार करो। आप वेबसाइट पर जाओगे, जैसे मैंने बताया है lnmuresult.com, वहाँ पे जाके आप एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाके अपना रोल नंबर जैसे ही फीड करोगे, आपके सामने में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसको आपको प्रिंट कर लेना है, देन आगे जाके उसको वेरीफाई करवा लेना है अपने कॉलेज से। आशा कर रहा हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा किया आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर क्लियरली समझ आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, देन हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। धन्यवाद।